वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में त्रिवियम साम्यवस्था, जिसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, त्रिवियम साम्यवस्था में क्या होता है, ये आइसोमेरिज्म होती है जिसमें आइसोमेरिज्म बताते हैं। इसमें दो तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये होती है। तो अब हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनके परमाणु की आकाश त्रिवियम में व्यवस्था अलग अलग होती है तो ऐसे यौगिक यौगिको नहीं आएगा यहाँ पर, यौगिक आएगा। ऐसे यौगिक त्रिवियम समवायी कहलाते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहती है? ये घटना हमारी क्या कहलाती है? यह घटना त्रिवियम समवायता कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि जब दो या दो से अधिक जो यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र जब हमारे समान होते हैं, तो परंतु उनके जो परमाणु होते हैं उसकी आकाश त्रिवियम में जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? ऐसे यौगिकों को त्रिवियम समवायी कहलाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? त्रिवियम समवायता कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रकार लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हम, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा ज्यामितीय समवायता, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म, ठीक है, कहते हैं। सेकंड होता है हमारा प्रकाशिक समवायता, जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ज्यामितीय समवायता, जिसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र व संरचना
सूत्र समान होते हैं परंतु द्विबंध डबल बॉन्ड के परितः परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक ज्यामिति समवायी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक ज्यामिति समवायी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? ये घटना तथा ये घटना ज्यामितीय समवायता कहलाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अगर यहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड C हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा CH3 लेंगे और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? CH3 लेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, इससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसका नेम हमारा क्या हो जाएगा? सिस और ट्रांस। मतलब अगर ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा? सिस। और अगर ये थोड़े अपोजिट है, अगर ये यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिस 2 ब्यूटेन। कितना? एथ फर्स्ट होता है तो एच फर्स्ट कार्बन होता है तो एथ पढ़ते हैं, सेकंड कार्बन होता है तो मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, प्रोप ये आ जाएगा हमारा प्रोप और ये आ जाएगा हमारा ब्यूट। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? सिस 2 ब्यूटेन। ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देख लेंगे। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ये 2 कार्बन बॉन्ड से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये अब ये अपोजिट में है ना, ये इसके ट्रांस में है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रांस 2 ब्यूटेन। ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटेन। ये आ जाएगा हमारा सिस ब्यूटेन और ये जाएगा हमारा ट्रांस ब्यूटेन। तो ये हमारी जो त्रिविम समवायता थी वो कितने प्रकार की थी? वो 2 प्रकार की थी। ठीक है, एक क्या थी? ज्यामितीय समवायता जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, और सेकंड है हमारी प्रकाशिक समवायता। ठीक है, प्रकाशिक समवायता क्या होती है अब हम देखेंगे। यहाँ पर अब हम हेडिंग नोट डाउन करेंगे। प्रकाशिक समवायता। ठीक है, प्रकाशिक समवायता में क्या होता है हमारे कि ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। परंतु समतल
ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। उनका व्यवहार कैसा होता है? भिन्न होता है। ठीक है, प्रकाशिक समवायता कहलाते हैं। प्रकाशिक समवायता कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समवायता ये कहलाते हैं वे समवायता जो, अब हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक समवायता इस घटना को प्रकाशिक समवायता कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे यौगिक जिनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, मतलब फिजिकल एवं केमिकल इसके जो गुण होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या होता है? मतलब समतल एक सरफेस है, ठीक है, उसके ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो उनका व्यवहार होता है वो कैसा होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक समवायता ये हमारी कहलाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समवायता कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक समवायता, सॉरी यहाँ पाएगा ना, को प्रकाशिक समवायता कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिविम समवायता क्या होती है। उसके जो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा त्रिविम समवायता के प्रकार में एक होता है हमारा ज्यामितीय समवायता जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, एंड सेकंड होता है हमारी प्रकाशिक समवायता जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं।